त्वरित न्याय व्यवस्था है देश की जरूरत। विनोद कुमार त्यागी, गाजियाबाद। वरिष्ठ समाजसेवी विनोद कुमार त्यागी, जो जेपीएस पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ने देश की न्याय व्यवस्था पर न्यूज लाइव टुडे चैनल के साथ अपने विचार साझा किए। विनोद कुमार त्यागी का निवास इंदिरापुरम में है। आप सभी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विनोद कुमार त्यागी पिछले 10 वर्षों से रोज सुबह अपने घर की छत पर 50 किलो दाना कबूतरों को खिलाते हैं। हजारों कबूतर रोज सुबह छत की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। आइए सुनते हैं न्याय व्यवस्था पर विनोद कुमार त्यागी से विशेष बातचीत। आज हमारे साथ हैं मशहूर वरिष्ठ समाजसेवी विनोद कुमार त्यागी। विनोद कुमार त्यागी जी जेपीएस पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वैसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सभी लोग उन्हें जानते हैं, सबकी मदद करते हैं, बिना स्वार्थ सब जगह पहुंच जाते हैं। आप इंसान तो इंसान, कबूतर को भी रोज सुबह 50 किलो दाना अपनी छत पे खिलाते हैं। तो ऐसे विनोद कुमार त्यागी जी से आज हम बात करेंगे। त्यागी जी नमस्कार। नमस्ते विजय जी। त्यागी जी, इस समय एक मुद्दा है कि न्याय व्यवस्था से लोगों को त्वरित न्याय नहीं मिल पाता है। अक्सर कोर्ट में मुकदमे चलते हैं तो डेट चलती रहती हैं 10 साल 20 साल। इस विषय में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, आपके क्या विचार हैं? विजय जी, जो 3 स्तंभ हैं, शासन, प्रशासन और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका सर्वोपरि है और वहीं पे ही अगर न्याय प्रक्रिया में देरी हो रही है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता। आज देखने में आ रहा है कि कोर्ट भरे पड़े हैं, गरीब आदमी न्यायालय तक पहुंच नहीं सकता, केस नहीं करना चाहता तो किसके पास जाएगा कि अच्छा वकील नहीं कर सकता, किसी से कैसे केस लड़ेगा वो। तो इसमें बहुत बड़े सुधार लाने की आवश्यकता है। अगर न्यायपालिका में सुधार आ गए तो शासन, प्रशासन और चौथा स्तंभ जो हमारा पत्रकारिता माना जाता है, सब में अपने आप सुधार आ जाएगा। जैसे कि अभी एक केस पुणे में हुआ, 17 साल का बच्चा इंटर में पास हुआ और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था और उसने पीकर अपनी गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट में 2 बच्चों को मार दिया। अच्छा, 2 बच्चे मर गए। 2 बच्चे मर गए। तो पैसे के बल पे उन्होंने डॉक्टरों से 3 लाख रुपए देकर ब्लड सैंपल चेंज करा दिया और उसे कूड़े में डाल दिया। ड्राइवर को पैसे देकर उसने कहा कि हाँ मैं चला रहा था गाड़ी, ये नहीं चला रहा था। जज साहब ने निर्णय दिया कि ये 300 शब्दों का एक निबंध लिख दे। अच्छा। तो वो तो आज टेक्नोलॉजी है, फुटेज और वीडियो वगैरह आ गई और आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने उसे हाईलाइट किया कि इसके साथ न्याय नहीं हुआ है। नहीं तो जज साहब को चाहिए था कि आर्थिक उनको हेल्प होती कि भी 50-50 लाख रुपए इन्हें दे दिया जाए। और अब तो गिरफ्तार हो गए, डॉक्टर साहब भी गिरफ्तार हुए और बच्चे के माता पिता और बाबा जी भी गिरफ्तार हुए। तो ये तो एक बात हुई। इस प्रकार से हर किसी को न्याय मिले और समय से न्याय मिले। कहा वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख जाए तो बारिश हो बाद में तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से आज न्यायालय से कोई नहीं डरता। पुलिस से तो थोड़ा डरते हैं, पुलिस से कि ये टॉर्चर करेगी और सच को पूछना चाहेंगे, और न्यायालय से तो कह देते हैं कि हमें फांसी लगवा देना। तो निर्णय होना चाहिए कि भाई इसकी बाउंडेशन होनी चाहिए कि आप जांच कर लो, इसकी साल 6 महीने में कर लो और उसका फिर निर्णय दे दो, तो लोग डरेंगे और क्राइम रुकेगा, कम करेंगे। अगर 10-20 साल में किसी ने मर्डर किया और उसे 10-20 साल केस चलता रहा, तब तक वो हारी बीमारी से मर जाता है तो केस का कोई फायदा ही नहीं, केस खत्म। तो ये देरी का कारण है, इसके चलते ही केस भरे पड़े हैं और न्यायाधीश असमर्थ हो रहे हैं
उन्हें सुनने के लिए कि होच पोच हो गया है मामला, होच पोच हो गया है। बस जाते हैं लोग, डेट लेके चले आते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक सनी देओल का डायलॉग फेमस हुआ था जी। तो न्याय प्रणाली में सुधार आना चाहिए कि जब जल्दी तुरंत होना चाहिए। जब हम पढ़ते थे तो मैं अपने मित्रों के साथ कहता था भाई ये ऐसा हो रहा है तो पनिशमेंट ऑन द स्पॉट दे देना चाहिए, तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब योगी जी ने कुछ ऐसा किया कि आतंकवादी हैं, सांप्रदायिक दंगे रुके, किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने उनके नाम और फोटो लेकर उनके घर पर बिल्डोजर से तुड़वाए, तो बड़े से बड़ा माफिया भी डरने लगा और रिकॉर्डिंग होने लगी। तो आज हिम्मत नहीं है कोई माफिया धमकी दे, न शासन को, प्रशासन को। नहीं तो शासन भी डरता था उन माफियों से और प्रशासन भी डरता था। त्यागी जी, एक समय उत्तर प्रदेश को क्राइम प्रदेश कहा जाता था और आज उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म हो गया है, तो आपको लगता है त्वरित न्याय प्रणाली से योगी जी ने जो करी उससे ये सारा हुआ? हाँ, उसी से हुआ जी, कि लोग समझने लगे कि कोर्ट तक तो बात पहुंचेगी नहीं और पहले ही एनकाउंटर हो जाएगा, तो लोग डरने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसी किया, जो आतंकवादी थे जी, तो उनको एनकाउंटर करा उन्होंने, कि जो समाज के लिए अहितकारी हैं उनको निपटाया उन्होंने। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्हें कोई गाली भी दे दे तो उनके लिए उसने कुछ ना कहा, लेकिन जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है तो उन्होंने कहा इसका मारना ही अच्छा है, और हंते को हनिए पाप दोष मत गिनिए। इसी प्रकार से भगवान राम ने भी राक्षसों को मारा, तो राक्षस वे ही थे जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे थे, और राम राज की स्थापना करी कि भाई सब शेर बकरी एक घाट पे पानी पिए। तो इस प्रकार से आज योगी जी ने जो सरकार चला रहे हैं उनका आदर्श मानते हुए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी बिल्डोजर, देश विदेश तक में भी वो बात पहुंची। तो कुल मिलाकर न्याय प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए, इससे समाज में सुधार आएगा। न्याय में विलंब ना हो और त्वरित न्याय हो, ऐसी प्रणाली होनी चाहिए। हाँ, न्याय में विलंब ना हो तो शासन प्रशासन सारा कुछ देश में सुधार आ जाएगा। तो इसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता है और जरूरी भी है। बिल्कुल ठीक है। त्यागी जी, न्यूज लाइव टुडे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।